आज के नाश्ते में मैंने बनाया है मेंदू वड़ा, जो कि बहुत ही लाइट वेटेड, सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी इसके बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कटोरी उड़द की दाल ली थी। इसको मैंने 1-2 बार वॉश करके रात को पानी में डालकर भीगने के लिए रात भर छोड़ दिया था। अब ये सुबह का वक्त है, हमारा दाल जो है वो एकदम से फूल करके रेडी है। तो इसे मैं एक बार फिर से वॉश करके इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर दूंगी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप सुबह इसे 4 घंटे के लिए भिगो करके भी इसका मेंदू वड़ा बना सकते हैं। अब एक मिक्सिंग जार लिया है, उसमें मैं हाफ पोर्शन दाल का डाल रही हूँ, क्योंकि इसको 2 बैचेस में करके मैं पीसूंगी। इसको एक साथ सारा डाल देंगे तो अच्छे से ये नहीं ग्राइंड होगा। अब इसमें हल्का सा पानी डाल करके इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल हल्का पानी डाल करके। इसे हमें ज़्यादा गीला नहीं करना, आप देख सकते हैं। इसे इतना ही हमें गाढ़ा रखना है और इसे हल्का दरदरा पीसना है। अब इसे पीस लेंगे। अब एक बर्तन में हम इसे सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी पानी जैसा बैटर नहीं है, एकदम से पेस्ट, एकदम थिक पेस्ट है, हमें इसे ही रखना है। अब इसमें हम कटी हुई करी पत्ते डाल देंगे। आप यहाँ पे मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं किया है। और 2 इंच कटा हुआ लगभग छोटे छोटे पीसेस में अदरक। तो यहाँ पे करी पत्ते और अदरक डालने के बाद यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब कच्चा खड़ा जीरा डाल रही हूँ। और जीरा डाल देने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डाल देने के बाद अब इन सबको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। इसको आप डायरेक्टली हाथ से ही मिक्स करें, क्योंकि एट द एंड हमें हाथ से इसे मिक्स करना है। तो अब मैंने इसे हाथ से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। और याद रहे कि इसे हमें एक ही डायरेक्शन में इस तरह से घुमाते जाना है, यानी कि फेंटते जाना है। आप इसे जितना ज़्यादा घुमाएंगे, जितना ज़्यादा फेंटेंगे, ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफी और लाइट होगा। तो इसे इस तरह से हमें एक डायरेक्शन में घुमाते रहना है। 5 से 6 मिनट करीब आपको लगेंगे इसको इस तरह से करने में। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा हवा भरेगी उतनी ज़्यादा हमारा जो मेंदू वड़ा है वो लाइट वेटेड बन करके रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे फेंट करके रेडी कर लिया। अब यहाँ पर मैं लास्ट में एकदम नमक, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप यहाँ पे लास्ट में नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद इसे हम फिर से मिक्स करेंगे, और चाहे हाथ से या फिर किसी स्पैचुला से, जिससे भी आप मिक्स करें, उसी सेम डायरेक्शन में मिक्स करना है। अब ये मिक्स हो चुका है, तो इस का जब बड़ा है वो अच्छा बनेगा कि नहीं, इसको एक टेस्ट करने के लिए हम कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा सा हमारा जो ये पेस्ट था ना, उसको पानी में हल्का सा इस तरह से हम डाल देंगे। अगर ये पानी में फ्लोट करेगा तो मतलब हमारे वड़े जो हैं वो बहुत लाइट बन करके रेडी होंगे, और अगर डूब जाता है तो आपको और थोड़ा फेंटने की ज़रूरत है। अब इसको बनाने की मैं 2 तरीके बताऊँगी। इस तरह से चाय की जो छन्नी होती है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा लें, ग्रीस कर लें उसको, और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन लेके हमारे पेस्ट का उसको इस तरह से छन्नी पे रखें और उसे एक राउंड शेप देने की कोशिश करें। और बीच में आप इसको थोड़ा सा इसमें ऐसे होल बनाएं। देखिए इस तरह से हमें इसको राउंड शेप देते रहना है। तो ये कुछ इस तरह से राउंड शेप मैंने बनाकर तैयार कर दिया। यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था ऑलरेडी। तो ये अब गरम तेल में मैं इस तरह से छन्नी को डाल रही हूँ, और ये कुछ ही सेकेंड में इस तरह से तेल में आ जाएगा। दूसरा भी मैंने इस तरह से डाल करके दिखाया है। तो इस तरह से भी आप बना करके ट्राई कर सकते हैं। और अब जो दूसरा मेथड है वो है हम हाथ पर पे इसको बनाएंगे, तो वो भी देख लेते हैं। वो भी ईजी मेथड है। अब हाथ पे बनाने के लिए हमें जो करना होगा वो है कि हमें हाथ को तेल से और उसके बाद पानी से अच्छे से धो करके ग्रीस कर लेना है। कुछ पोर्शन हमें पेस्ट के इस तरह से लेने हैं, और उसके बीच में हमें इस तरह से होल करना है। हमारे दोनों हाथ जो हैं वो पानी से अच्छी तरह से भीगे हुए होने चाहिए। तो इस तरह से हम दूसरे हाथ को फिर धो लेंगे एक बार नल अच्छे से पानी से, और उसे हम इस तरह से उठा करके
तेल में इस तरह से डाल देंगे। तो ये मेथड भी इजी है और वो चाय की छन्नी वाली मेथड भी इजी है। आप किसी भी तरीके से इसे बना सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। और फिर अब इसे अलट पलट के इस तरह से पका के अच्छे से थोड़ा इसमें लाल कलर आ जाए तब हम इसे निकालेंगे, क्योंकि जो मेंदू वड़ा होता है वो कलर में थोड़ा सा डार्क होता है, तो इसे हम हल्का सा डार्क कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से डार्क कलर आ चुका है। मैं ऑलरेडी एक निकाल चुकी हूँ। तो इस तरह से हम सबको भी छान छान करके प्लेट में निकालते जाएंगे। और इस मेथड से बनाने से ये जितना लाइट बनेगा ना, तो वो ये तेल भी उतना कम अब्जॉर्व करेगा। और ये बन करके हमारा जो वड़ा है वो रेडी है। आप देख करके पता कर सकते हो ये कितना ऊपर से क्रंची, क्रिस्पी और अंदर से उतना ही लाइट और सॉफ्ट है। और तेल भी इसमें बहुत कम लगा है क्योंकि ये इतना लाइट बन करके रेडी हुआ है। तो आप भी इस मेथड से एक बार ज़रूर बना करके देखें मेंदू वड़ा, बहुत आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू।